देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आव्यूह, आव्यूह मतलब होता है मैट्रिक्स। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया था 2024 में और 2020 में यूपी बोर्ड में, इससे पहले 2008 में सीबीएसई बोर्ड में। तो हिंदी में जो पेपर है उसकी वजह से हम बता दे रहे हैं, बाकी सोल्यूशन इंग्लिश में ही है, मतलब हिंदी इंग्लिश में कोई मैटर नहीं करता कि वो डिजिट तो ये लिखी हुई है ना। इसमें देखो क्या है, आव्यूह का गुणनफल, यानी एक ये आव्यूह है, एक ये आव्यूह है। आव्यूह मतलब होता है मैट्रिक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एक आंसर ये निकालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, इन निकाय का हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे कुछ एक कंडीशन निकलेगी, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ठीक, फिर इन दो कंडीशन के हिसाब से देखते हैं क्या निकलता है, वही मल्टीप्लाई जो निकलेगा उसको सॉल्व करते हैं। चलो फिर सबसे पहले ये काम है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो मैट्रिक्स पहली है उसको लिखो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 1 2 -3, 1 2 -3, ये क्या है 2 3 2, 2 3 2, और ये क्या है 3 3 3 -3 -4, 3 -3 और -4, तो ये हमारा मैट्रिक्स एक हो गया। इसको हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा ए हो जाएगा एज्यूम करने के लिए। यहाँ पे आओ, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, -6 17 13, -6 17 और 13, यहाँ पे क्या है 14 और 5 और -8, यहाँ पे क्या है माइनस का 15 है और 9 है और -1 है। ठीक, ये दो हो गए, एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, तो इसको हमने ए मान लिया तो इसको बी मान लेते हैं, तो ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, जब भी कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होता है तो दो कंडीशन होती है। पहला कि वो मैट्रिक्स जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर आना चाहिए, यानी पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है, ये क्या यहाँ पे ऑर्डर कैसे देखा जाता है कि कितनी नंबर ऑफ रो है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, वही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। देखो यहाँ पर कितनी रो है, जो हॉरिजेंटल मेजरमेंट होगा वो रो होगा, जो वर्टिकल मेजरमेंट होगा वो कॉलम होगा। तो जैसे -6 17 और 13 इसको पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगी, पहली रो के एलिमेंट, 14 5 -8 ये दूसरी रो के एलिमेंट, -15 9 -1 ये तीसरी रो के एलिमेंट। अब अगर ऐसे पढ़ते हैं -6 14 और -15 तो ये पहला कॉलम इस मैट्रिक्स के विषय में है, बी में 17 5 और 9 दूसरा कॉलम। तो ये हम बता रहे हैं कि अगर ऐसे वर्टिकल मेजरमेंट करते हैं या पढ़ते हैं तो क्या होगा, कॉलम, हॉरिजेंटल करेंगे तो रो। अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, चलो, तो इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी 3 क्रॉस 3 है, यानी इनका इन दोनों ये सॉरी ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो इनका मल्टीप्लाई एडजस्ट करेगा। चलो कैसे करोगे, इक्वल टू, देखो जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है ना तो पहले कॉलम का जो होता है क्या लिया जाता है, सॉरी पहली मैट्रिक्स जो होती है उसका रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये कॉलम हमारा C1 है और ये क्या है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, तो पहले एलिमेंट को C1 के 6 के साथ, दूसरे एलिमेंट को 14 के साथ और तीसरे एलिमेंट को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा। देखो कैसे, अब हमने क्या है पहली रो ले ली है और पहला कॉलम लेते हैं, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई -6 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -6, फिर उसके बाद प्लस लगाओगे। अब 2 का मल्टीप्लाई 14 से होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 14,
फिर उसके बाद -3, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 3 × 15 कर दो, यानी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा पहले रो जो पहला एलिमेंट आ गया। पहली रो का मल्टीप्लाई जब पहले कॉलम से किया तो पहला एलिमेंट आ गया। अब चलो दूसरा करो। अब क्या करोगे, पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 1 का मल्टीप्लाई 17 से होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई किससे होगा, 17 से होगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से होगा, तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा। इसके बाद क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से, ये 5 है। अब इसके बाद -3 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, -3 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट आ गया। ये वाला जो एलिमेंट आया है पहली रो और दूसरे कॉलम का। अब पहली रो तीसरा कॉलम लेना है, तो 1 का मल्टीप्लाई 13 से होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई किससे होगा, 13 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई बाई 13। अब इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई -8 से, 2 का मल्टीप्लाई 8 से, -3 का मल्टीप्लाई -1 से, -3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो क्या आएगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। देखो इतना लंबा हम लिख किस वजह से दिखा रहे हैं ना, कि एक एक स्टेप आपको पता रहे, बाकी आप सीधे मल्टीप्लाई करके लिख सकते तो जगह बच जाती। ठीक है, लेकिन हम आपको सब दिखाएंगे, क्वेश्चन के विषय में सब दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक, और कोई उम्मीद नहीं। चलो अब क्या करना है, अब दूसरी रो पे आ जाओ। ये तो हमारा पहली रो के सारे एलिमेंट निकाला है। कैसे निकले, पहली रो का पहले कॉलम के साथ तो पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ तो दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ तो तीसरा एलिमेंट। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, ये वाली रो ले लेते हैं, सेकेंड रो, ये R2 है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ होगा, पहले एलिमेंट के साथ, 2 का मल्टीप्लाई -6 से, तो 2 का मल्टीप्लाई बाई -6। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 14 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 14 से। इसके बाद क्या है, 2 का मल्टीप्लाई -15 से, तो माइनस जो है इसको आगे लगा देते हैं 2 और ये 15 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब चलो, अब क्या है, दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई 17 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई बाई 5 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई बाई 9 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई बाई 13 से, तो 2 का अभी अब क्या करना है, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से, 2 का मल्टीप्लाई बाई 13 से। अब 3 का मल्टीप्लाई -8 से, 3 का मल्टीप्लाई बाई माइनस का 8 से, जो माइनस था हमने आगे लगा दिया है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई बाई -8 से। अब 2 का मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस आगे लगा देंगे और 1 यहाँ लिख देंगे। ये सब हमने लिख दिया, तो हमारा क्या आ गया, दूसरे रो के भी एलिमेंट सारे आ गए। अब आगे बढ़ो, अब तीसरी रो में आ जाओ। किसमें आ जाओगे, तीसरी रो में। देखो तीसरी रो ये है हमारी। ठीक है, तीसरी रो में चलो, अब क्या है, 3 का मल्टीप्लाई बाई -6 से, तो 3 का मल्टीप्लाई बाई होगा -6 से, तो -6 यहाँ लिख दिया। -3 का मल्टीप्लाई 14 से, तो माइनस आगे लगा देंगे और 14 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद -4 का मल्टीप्लाई -15 से, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई बाई 15 लिख दो केवल। ठीक, ये 15 हो गया, ये 15 है, तो 5। अब इसके बाद अब क्या है, इसका दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, 3 का मल्टीप्लाई बाई 17। अब -3 का मल्टीप्लाई -5 से, प्लस के 5 से, तो -3 प्लस का 5 है। अब -4 का 9 के साथ, -4 9 के साथ। अब क्या है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 13 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 13।
-3 का मल्टीप्लाई -8 से, तो माइनस माइनस क्या होगा, देखो एक ये माइनस है, एक ये माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 3 × 8। अब -4 का -1 से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई बाई 1, इतना आ गया। तो हमने सारे एलिमेंट निकाल लिए हैं। अब इनको एडिशन करते हैं, क्या निकल के आता है। चलो ऐड करो जरा इनको। ठीक, देखो यहाँ पे कितना है, माइनस का 6 है, यहाँ पे कितना है, 2 का मल्टीप्लाई होगा 14 से, तो कितना हो जाएगा 28 और ये क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 15 से होगा, तो कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, माइनस का 6 यहाँ पे आएगा, प्लस का 28 आएगा, प्लस का 15 आएगा। एक बात, अब यहाँ पे आओ, 17 का मल्टीप्लाई 1 से आएगा तो 17 आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, 5 से होगा तो 10 आ जाएगा, और -3 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तो माइनस का 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे आओ, 13 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 13 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो माइनस का 16 आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आओ, -2 का मल्टीप्लाई -6 से तो माइनस का 12, 3 का मल्टीप्लाई 14 से तो 42, -2 का मल्टीप्लाई 15 से तो माइनस का 30, 2 का मल्टीप्लाई 17 से तो 34, 3 का मल्टीप्लाई 5 से तो 15, 2 का मल्टीप्लाई 9 से तो 18। अब यहाँ पे आओ, 2 का मल्टीप्लाई 13 से तो 26, -3 का मल्टीप्लाई 8 से तो माइनस का 24, माइनस का 2। ठीक है, और देखो अब इसमें आओ, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई -8 से तो माइनस का 18, -3 का मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 42। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 15 से प्लस का 60। चलो अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 17 से तो 51, 3 का इसके साथ तो माइनस का 15, फिर माइनस का 36। समझ गए। अब इसमें आ जाओ, 3 का मल्टीप्लाई इससे 39, 3 का इसके साथ 24 और इसके साथ प्लस का 4। अब इन सब का एडिशन करो, देखो क्या निकल के आता है। इन सब को एडिशन करेंगे, तो इन सब का जब एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो इनका एडिशन करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा। देखो यहाँ पर -6 है और यहाँ पर 15 है, ये 15 सही है। देखो ये हमारा कितना था, 15 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 45 होगा, ये 15 नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया, ये 4 होगा। ठीक है, ये 3 का मल्टीप्लाई 5 से 45। तो यहाँ पे जब इनका एडिशन करो, देखो यहाँ से कितने गया, 22 बचा, 22 में 45 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 67 आ जाएगा। तो ये 67 आएगा। अब यहाँ पे आओ, 17 है और 10 ऐड होगा 27 ये भी है, तो ये तो सब मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कट जाएगा, इससे 0 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे आओ, 13 3 और ये माइनस का है, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, ये 12 है, ये 13 है माइनस का, 42 होगा, ये 42 प्लस का है, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे आओ, 34 है और 15 है, 34 और 15 और ये कितना है 18, सब मिला के हो जाएगा 67, तो ये भी हमारा 67 आ गया। अब यहाँ पे आओ, 26 है, ये माइनस का 24 माइनस का 2, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, माइनस का 18 माइनस का 42 मिलके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस का 60 ये है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो ही जाएगा, काट देते हैं इसे। अब यहाँ पे आओ, 51 है, ये माइनस का 15 है, ये माइनस का 36 है, दोनों को ऐड करोगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, 39 है, 24 है, प्लस का 4 है, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 43। हाँ ठीक है, ये भी हमारा 67 हो जाएगा। तो हमारे पास ये निकल आया। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा कि हमारा जो मल्टीप्लाई इन दोनों का आया है, मल्टीप्लाई आया है, क्या आया है 67। अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1 0 0 0 0 के बाद यहाँ पे 1, यहाँ पर 0 0 1, तो एक हिसाब से हमारे पास 67 × I
आई का मतलब क्या हुआ, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा मेरा कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, आधे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास इससे क्या है कि अब हम ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देंगे तो आधे नंबर मिल जाएंगे, और इसके बाद हम इसका इन्वर्स निकालें, मतलब इसको जैसे सॉल्व करने का तरीका है कि जॉइन निकालें, इन्वर्स निकालें, तो फिर यह क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे जितना हम इस कंडीशन का यूज करके निकाल सकते हैं। इस कंडीशन का यूज करके हम यहाँ से ए इन्वर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अभी बता रहे हैं आपको। देखो अगर ये कोई भी दो मैट्रिक्स जिनका मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो इसमें ये होता है कि कोई एक मैट्रिक्स एक इन्वर्स है। जैसे हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे मैट्रिक्स मान लेते हैं ए इंटू ए इनवर्स बराबर हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, या फिर ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यही कंडीशन हमें यूज करना है, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कितना आया है, आई आया है, यानी मैट्रिक्स हमने इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई क्या आया है, आई आया है, और आई के साथ कितना आया है, 67 आया है। तो ये हमारा क्या है, 67। देखो ए, ये हमारे पास अगर आता है ए इंटू बी का हमारा आई आ जाता, तो उसके बाद क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता, लेकिन हमारे पास 67 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए इंटू बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 67 आई है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम बी या फिर ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 67 तो रहेगा ही, 67 तो रहेगा ही। ए इनवर्स के लिए क्या है, इसको बी से डिवाइड कर दें। ए इनवर्स निकालना चाहते हैं, सॉरी, अगर ए इनवर्स हम निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो ए इनवर्स निकालना चाहते हो तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है पूरा पार्ट, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/67 और बी आ जाएगा। यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं पे खेल होगा। देखो अगर हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। एक बात तो ये है, जब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे जो आएगा 67 ए आई इनवर्स के साथ आएगा, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे तो यही कहानी बन जाएगी। या तो हम क्या करें, पहले ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इस कंडीशन के हिसाब से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में आपको इसका जो ए इनवर्स निकल रहा है इसी का यूज करना है। ठीक है, अलग से ए इनवर्स निकालना नहीं है, इसी का यूज करना है। तो यहाँ पर ए इनवर्स कितना हो जाएगा, तो हमारा ए इनवर्स जो हो जाएगा 1/67, ये तो रहेगा ही। ठीक, अब इसके बाद ये जो मैट्रिक्स बी हमने माना है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इस वाले को लिख दो, -6 17, ये बी वाला जो मैट्रिक्स है 13, ये क्या है 14 5 और माइनस का 8, ये क्या है, माइनस का 15 है और 9 है और माइनस का 1 है। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स निकल आया। अब हमें अलग से ए इनवर्स निकाल के नहीं दिखाना है, इसी ए इनवर्स का यूज करना है, इसी ए इनवर्स का यूज करके हमें आगे की इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि अब हमें अलग से डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है। अगर निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अगर इसका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स आ रहा है। जब किसी का ए इनवर्स निकल रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, उसका डिटर्मिनेंट एक आएगा, तभी तो ए इनवर्स निकल रहा है, जीरो नहीं होगा। दूसरी बात,
हमारा जो ये जो डिवाइड होता है वही हमारा डिटर्मिनेंट होता है। अगर आप सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स ए को तो यही निकल के आएगा, तो इसको हम आगे निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स मिल गया। ए इनवर्स को चेक करने के लिए ही हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, बस इसको निकालेंगे नहीं। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है, अब हमें यूज करना है, सुनो, अब यहाँ पे लाइन खींचो। ठीक, अब देखो, अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी गई है इनसे मैट्रिक्स ए हमारा जो बनेगा इनके कोफिशिएंट से बनेगा, वो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो वैसे भी बनाना है तो इससे भी बना सकते हो। तो हमारे पास ए बी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, ए एक्स इंटू बी। यहाँ पर हम जो बी यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बी मान चुके हैं, वो बी डैश मान लेंगे, इसको हम बी डैश मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके कॉलम वाले जो ये कांस्टेंट टर्म होते हैं उनसे मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी डैश। देखो बी डैश यहाँ पे मानेंगे तो किसी का दिमाग आएगा, सोचेगा वो हमारा ट्रांसपोज निकालना है, तो हम इसको अलग ही रख लेते हैं, सी मान लेते हैं ना, जिससे कंफ्यूजन न क्रिएट हो, ये हम सी मान लेंगे। ठीक, या फिर यहाँ पर हमको सी मान लेना चाहिए था, तभी हमारा काम बन पाएगा। तो हम अगर डैश लगाएंगे सोचेगा ट्रांसपोज निकाल दिया, इस वजह से रिंग लाइट का सर्किल इस वजह से हम इसको क्या है, इसको केवल हम मानेंगे सी मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास क्या है, एक्स ए क्या आएगा, ए हमारा तो यही मैट्रिक्स बनेगा, जो मैट्रिक्स है इनके कोफिशिएंट से बनता है वही ये मैट्रिक्स है, देख लो एक बार, 1 इनके कोफिशिएंट से बनाना होता है, जो इक्वेशन दी होती है उनके कोफिशिएंट से, 2 -3, और फिर क्या है, ये दूसरा कॉलम में 2, सॉरी दूसरी रो में 3 और 2 है। ठीक है, फिर ये क्या है, ये 3 -3 और माइनस का, ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ए हो गया, अब हमें क्या निकालना है, एक्स। एक्स क्या होगा, वहां दिखेगा, यहाँ पे एक्स देख लो, एक्स जो होगा वो मेरा होगा स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। और सी क्या होगा, यहाँ पर सी जो होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं, -4 -2 सॉरी 2, ये 2 और 11, तो ये हमारा सी हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, ये निकला हुआ है, सी हमने निकाल लिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद इसके इक्वल कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे। चलो फिर रखते हैं वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो ये रखेंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमने ए इनवर्स निकाला है, क्या निकाला है, ए इनवर्स कितना निकाला है, 1/67, तो 1/67 पहले लिख दो, ब्रैकेट में आओ। अब देखो ये क्या है, माइनस का 16, माइनस का 6 है, 17 है, फिर क्या है 13 है, यहाँ पे क्या है 14 है, फिर 5 है, फिर माइनस का 8 है। ठीक है, माइनस का 8 है, फिर माइनस का 15 है, माइनस का 15 है, 9 है और माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास सी क्या है, सी की वैल्यू ये है, इसको भी पुट कर दो, -4 2 और 11। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होता है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। देखो पहली मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, दूसरी मैट्रिक्स में कितनी रो है, 3 रो है, ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा। चलो करते हैं फिर, 1/67 को बाहर ही रखो। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं अब इसको। चलो अब क्या करना है, पहली रो को, ये पहली रो है और इसमें कॉलम तो एक ही है, कोई मतलब नहीं, ये सी हमारा कॉलम है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -6 का मल्टीप्लाई -4 से होगा, कितना आएगा, -6 का -4 के साथ आएगा तो
प्लस का 24 आएगा। अब सीधे करते हैं, 17 का 2 के साथ होगा तो कितना आएगा, 34 आएगा। 13 का 1 के साथ होगा, सॉरी 13 का 11 के साथ होगा, कितना आएगा, 13 का 11 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और उसके बाद 1 और 3 14, 43 आ जाएगा, 143 आ जाएगा, 143 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 14 का मल्टीप्लाई -4 से होगा कितना आ जाएगा, माइनस का 56। 5 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, 2 से होगा तो 10 आएगा, -8 का 11 से 88। ठीक है, अब इसमें आओ, -15 का -4 के साथ माइनस का 16, 9 का 2 के साथ प्लस का 18, -1 का 11 के साथ माइनस का 11। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो 1/6 7 ये तो रहेगा ही, और इसके इक्वल क्या है, ये जो चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, 34, ये 4 4 8 और 3, 4 4 8 3 11 हो जाएगा, 11 की 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 5 5 और 4, 5 और 4 हो जाएगा 9, कैरी गया 1, ये हो जाएगा, तो इसका 2 आ जाएगा, 201 आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, माइनस का 56 है, माइनस का 56 में 10 चले जाएंगे तो बचेंगे 46। अब 46 में इनका ऐड करो, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8 और 4 6 4 हो जाएगा, इसके बाद 4 और ये कितना हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 12, 12 और 13, ये माइनस का बचेगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 7 7 से ये माइनस का 67 बचेगा, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब 67 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, सॉरी इनका मल्टीप्लाई 1/67 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स, यहाँ पे माइनस का 1 टाइम्स। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, फाइनल आंसर, यही हमें निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका केवल बहुत ज़्यादा 10 मिनट लगता है सॉल्व करने में, लेकिन समझाने में तो टाइम लगता ही है। यहाँ पे कंडीशन ये थी ना कि अगर कोई बच्चा ये सोचता कि हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई निकाल दें, फिर उसके बाद इसका इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, इन्वर्स निकालने के बाद जो इन्वर्स निकालने का फार्मूला होता है, एडजॉइन निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, तो उसको टाइम लग जाता, फिर ये क्वेश्चन 1 घंटे में न कर पाता, मतलब 1 घंटे में तो कर ही लेता लेकिन एक ही क्वेश्चन हो पाता। इससे अच्छा था कि हमें ये कंडीशन का यूज करके यहाँ से ए इन्वर्स निकाल लेना था, फिर सीधे मल्टीप्लाई करके निकाल देना था क्वेश्चन। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए फिर बाय, टेक केयर।